नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात बिहार की राजनीति में उठे एक तूफान की। जी हां, पूर्व उप मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के अघोषित दावेदार तेजस्वी यादव ने रोजगार को लेकर एक ऐसा वादा किया है जिसने एनडीए के तमाम वादों को सुर्खियों से बाहर कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनने पर हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। विपक्ष जाहिर है इसका माखौल बना रहा है, लेकिन तेजस्वी का कहना है कि उन्होंने इस वादे को पूरा करने की सारी गुणागणित कर ली है। पर क्या ऐसा करना आसान होगा? क्या बिहार की मौजूदा अर्थव्यवस्था इसकी इजाजत देती है? और क्या इस वादे का दूरगामी असर हो सकता है? मसलन रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बहस तेज हो सकती है। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर, लेकिन बात तेजस्वी की नहीं, मोदी और नीतीश के वादों से शुरू करेंगे। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की कुर्सी बाल बाल बची थी। बस यूं समझिए कि जाते जाते बच गई थी। तेजस्वी यादव के उस समय के जो रोजगार अभियान की वजह से पैदा हुए जोश ने लगभग इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था। नौजवान बड़े पैमाने पर तेजस्वी यादव के पीछे संगठित हो गए थे और उस जनाक्रोश का ही शायद असर था कि 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ समझौता कर लिया, यानी इंडिया गठबंधन में आ गए, सरकार बदल दी। तेजस्वी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री बनकर बड़े पैमाने पर भर्तियां कराई। दावा तो यहां तक है कि तेजस्वी की वजह से 5 लाख नौकरियां सरकारी दी गई। उससे पहले जब नौकरियों का सवाल उठता था तो नीतीश कुमार कहते थे नौकरियां हैं कहां, पैसा कहां से आएगा। जब चुनाव प्रचार में तेजस्वी 2020 के प्रचार में जब रोजगार की बात करते थे, नौकरियों की बात करते थे, तो नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा कहां है, नौकरियां कहां है। लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी आ गए उप मुख्यमंत्री बनके, तो 5 लाख नौकरियां बांटी गई, ऐसा तेजस्वी का दावा है। और माना जाता है कि 3-4 लाख तो नौकरियां दी ही गई। जाहिर है तेजस्वी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ने लगा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार ली और एनडीए के शरण में चले गए। पर रोजगार, पलायन और गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर उनके सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना प्रबल ही होती गई। नीतीश 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, इसलिए बिहार की बदहाली की जिम्मेदारी से इनका बच पाना आसान नहीं है। और ऐसे में कभी रेवड़ी बांटने पर तंज कसने वाले हमारे महान प्रधानमंत्री मोदी जी ने या उनके हाथों से एक ऐसा दांव चलाया गया जिसे आजकल ब्रह्मास्त्र माना जाता है। हालांकि विरोधी इसे रिश्वत कह सकते हैं। एनडीए की ओर से रोजगार शुरू करने के कुछ बड़े इंतजाम किए गए, यानी यह कहा गया कि 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले जाएंगे और बड़े पैमाने पर रुपया डाल भी दिया गया। और फिर यह भी कहा गया कि हर महीने 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा नौजवानों को, और 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया गया। यानी चुनाव के ऐन पहले कैश ट्रांसफर। समझ यह है कि लोगों के खाते में नगद पहुंचेगा तो लोग वोट दे देंगे। बाकी नेताओं के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले बयान तो हैं ही, बीजेपी के खास तौर पर। यानी ये एनडीए का ट्रिपल एम गेम था: मोदी, मंदिर और महिला। गोदी मीडिया के लिए तो एनडीए का हर फैसला मास्टर स्ट्रोक था। ऐसे में एनडीए की जीत के दावे करते तमाम एंकर एंकरानियां मैदान में घूमने लगे। लेकिन 9 अक्टूबर को तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके सामने एनडीए का जो मास्टर स्ट्रोक है वो छोटा लगने लगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तेजस्वी ने, और उसमें जो उन्होंने कहा वो ये है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 20 दिनों में रोजगार गारंटी अधिनियम पास करेंगे। फिर पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देने का फैसला होगा।
और 20 महीनों में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह योजना उन परिवारों पर लागू होगी जिसके किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं है। अब तेजस्वी ने इसे नौकरी का नव जागरण बता दिया है। पूरे बिहार में एक नए तरीके का विमर्श शुरू हो गया है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में सामाजिक न्याय के बाद, यानी वे मानते हैं कि लालू यादव के समय से जो आरजेडी का रथ चला था वो दरअसल सामाजिक न्याय का रथ था, जिसने हो सकता है कि लोगों को आर्थिक तौर पर बहुत सशक्त ना बनाया हो, लेकिन लोगों को आवाज दी है, लोगों को बोलने का हक दिया है। और इसलिए आरजेडी की ओर से बार बार यह दावा किया जाता रहा है कि बिहार में सामाजिक न्याय का परचम दरअसल उसने फहराया। और अब तेजस्वी कह रहे हैं कि अब बारी है बिहार में आर्थिक न्याय के चक्र को आगे बढ़ाने की। जाहिर है तेजस्वी के इस ऐलान से हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने स्वाभाविक रूप से इसे झूठ और जुमला करार दिया है, लेकिन इस घोषणा ने बिहार की दुखती रग पर हाथ तो रख ही दिया है। आइए जरा बिहार का हाल देख लेते हैं। 20 साल के शासन में हमारे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो खबर यह है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। 33.76% आबादी बिहार की गरीब है। इससे गरीब राज्य बिहार में आज भी नहीं है। प्रति व्यक्ति औसत आय ये 66,828 रुपए है सालाना, यानी आप समझ सकते हैं कि 5,000 से थोड़ा सा कम। और ये अगर राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो जो राष्ट्रीय पैमाना है उससे काफी कम है, 1/3 से करीब। यह देश में सबसे कम आय वाला प्रदेश है। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है और कुपोषण और शिशु मृत्यु दर में अंतिम पायदान पर है। जो वहां पर 1,000 बच्चे पैदा होते हैं, बिहार में 27 बच्चों की मौत हो जाती है कुपोषण की वजह से। बेरोजगारी दर, युवा बेरोजगारी दर 19.1% है और आबादी का जो 7% है वो बिहार से पलायन कर चुका है। 75 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार के हैं वो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, 7% कुल आबादी का। और जैसा मैंने बताया कि युवा बेरोजगारी दर 19.1, यानी युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और ये सारे आंकड़े बिहार की बदहाली का सबूत है। अब 20 साल से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की होगी। और इसमें छोटे से वक्फे को छोड़ दीजिए तो 17 साल से बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में रही है, यानी इस बदहाली के लिए बीजेपी भी बराबर की जिम्मेदार है। ऐसे में महिलाओं के खाते में 10,000 नकद डालने की मजबूरी को समझा जा सकता है, लेकिन लगता है कि तेजस्वी यादव ने खेल बिगाड़ दिया है, खासतौर पर जब बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 40% युवाओं के लिए बिहार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बिहार में वैसे जो सरकारी नौकरियां हैं वो 10 से 12 लाख हैं और इसमें अभी भी 3 से 4,72,000 पद तक खाली हैं, यानी किसी विभाग में कम है, किसी में ज्यादा है। तो ये अनुमानित ही है, लगभग 4.25 लाख तक पद खाली पड़े हैं, यानी इन पदों को भरा जा सकता है। सवाल यह है कि इन पदों को सरकार ने भरा क्यों नहीं? अगर आर्थिक कारण है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर ही है। लोगों को यह भी याद आता है कि उप मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी ने बड़े पैमाने पर नौकरियां दिलाई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 लाख तक की भर्ती कराने का दावा है, लेकिन बात सिर्फ खाली पदों को भरने की नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि वे हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, वो भी सरकारी। अब ऐसे में देखना होगा कि स्थिति क्या है। बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं जिनके घर के किसी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी नहीं है। यह भी एक अनुमान है, कोई गणना नहीं हुई है, लेकिन मोटा मोटा अनुमान है कि 2.5 करोड़ ऐसे परिवार हैं। अब इन सबको नौकरी कहां से देंगे? यानी 2.5 करोड़ नौकरियां, जब 10 से 12 लाख कुल नौकरियां हैं तो फिर 2.5 करोड़ नौकरियां आएंगी कैसे?
विपक्ष हमला कर रहा है, उसके पास तर्क है। जैसे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि युवाओं को गुमराह करने का यह प्रयास है। तेजस्वी का वादा बजट से परे है, यानी इतना पैसा नहीं है कि इतनी नौकरियां दी जा सके। प्रशांत किशोर, उनका जन स्वराज अभियान आजकल गति पकड़ते दिख रहा है, कम से कम मीडिया में। उनका कहना है कि यह झूठ का पुलिंदा है, मोदी 2 करोड़ नौकरी दे नहीं पाए, तेजस्वी 3 करोड़ कहां से देंगे, यानी वे 2.5 करोड़ को 3 करोड़ मान रहे हैं। तो हो सकता है, लेकिन इस बयान ने देश को याद दिलाया एक बार फिर कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। उसमें सरकारी नौकरी की बात नहीं थी। तो अब तक 11 साल में 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, पर सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीडिया भी अब मोदी जी को इसकी याद नहीं दिलाता कि उनके वादे का क्या हुआ, पर तेजस्वी को तो जवाब देना पड़ेगा। आखिर इतनी नौकरियां लाएंगे कहां से, जिसे पूरा करने लायक बजट भी बिहार के पास नहीं है। तेजस्वी क्या कह रहे हैं? तेजस्वी का दावा है कि उन्होंने ये वादा सोच समझकर किया है, लेकिन वे अपना ब्लूप्रिंट बताएंगे नहीं, क्योंकि उनकी अन्य योजनाओं की तरह जेडीयू बीजेपी सरकार उसकी भी नकल कर लेगी। लेकिन इतना तो तय है कि सरकारी नौकरी का मतलब सरकार का आकार बढ़ना है। बीते कई दशकों से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा चल रहा है, यानी सरकार ने अपने हाथ खींचे, ज्यादा से ज्यादा चीजें निजी क्षेत्र में दी जा रही हैं, यहां तक कि स्कूल और अस्पताल भी निजी हाथों में सौंप दिए गए हैं। ऐसे में तेजस्वी की घोषणा इस चक्र को उलटने का ऐलान है। पर क्या कोई राज्य अकेले ऐसा कर सकता है, जबकि वो सबसे पिछड़ा और गरीब है? शायद नहीं। लेकिन गौर से देखें तो इस ऐलान को जुमला कहकर टाला नहीं जा सकता है। दरअसल तेजस्वी के सरकारी नौकरी देने के ऐलान के बाद रोजगार का सवाल बहस के केंद्र में आ गया है। यानी अब बात इस पर हो रही है कि रोजगार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। बेरोजगारी से हर धर्म और हर जाति के लोग प्रभावित हैं, जिससे ध्रुवीकरण का खतरा कम हो जाएगा। और यह ध्रुवीकरण ही बीजेपी या एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है। नौकरी पर बहस होगी तो आर्थिक मोर्चे पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों की नाकामी साबित होती है, यानी यह बहस दोनों को ही नाकाम साबित करेगी। और फिर बेरोजगारी के मुद्दे के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन का मुद्दा भी जुड़ा है। ये सारे मुद्दे इससे जुड़ेंगे कि अगर आप अस्पताल खोलें, निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर स्कूल बढ़ाएंगे, तो जाहिर है नौकरियां और बढ़ेंगी। पलायन का मुद्दा उससे संबोधित किया जा सकता है, पलायन रोका जा सकता है। खासतौर पर तेजस्वी का यह भी कहना है कि बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगेंगे और जो औद्योगिकरण है उसको भी बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर उनका यह दावा है कि वो बिहार में रोजगार का एक नया तूफान पैदा कर सकते हैं। ऐसा उनके पास ब्लूप्रिंट है और वो अपनी साख को दांव पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उप मुख्यमंत्री बनके उन्होंने ये बात साबित की थी। बहरहाल इतना तो तय है कि तेजस्वी के इस ऐलान ने बिहार की राजनीति को झटका मांस पर लाने की जो योजना है उसको हलाल कर दिया है। तेजस्वी को इस मुद्दे पर एनडीए जितना तेजी से घेरेगा, उतना ही वो रोजगार के संकट को हल करने में अपनी अक्षमता को बयान करेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी और इंडिया गठबंधन रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे वादे करके संभावनाओं के नए द्वार खोल रहे हैं। सवाल उठेगा कि अगर देश में सूचना से लेकर भोजन तक की गारंटी को लेकर कानून बन सकता है तो रोजगार को लेकर क्यों नहीं? आखिर मनरेगा बना ही है, ग्रामीण रोजगार योजना जो है गारंटी कानून है, वो योजना नहीं है। तो फिर जो शहरी शिक्षित नौजवान हैं उनके लिए भी गारंटी स्कीम क्यों नहीं है? और अगर कोई आर्थिक सिद्धांत इसकी राह में रोड़ा है तो उसे बदलने में क्या दिक्कत है? जो व्यवस्था 1% लोगों के हाथ में देश की 40% संपत्ति दे दे और 50% आबादी के लिए जीडीपी का महज 3% हिस्सा आए, उसे न बदलने में किसका स्वार्थ हो सकता है? तेजस्वी के ऐलान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि समाज में इन सवालों का जवाब तलाशने की बेचैनी बढ़ेगी, जो जवाब पाने की पहली शर्त है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बयानी का हमारा यह शो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.